नमस्कार प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। जब तक जीवन में श्वास है, टकराव मिलता रहेगा। जब तक जीवन में श्वास है, टकराव मिलता रहेगा। जब तक हमारे रिश्ते नाते हैं, घाव मिलता रहेगा। लेकिन हमारा अगर कर्म श्रेष्ठ है तो सबका प्यार मिलता रहेगा। इस सुंदर लाइन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे तीनों महानुभावों का। आदरणीय सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, हम पिछले एपिसोड में बहुत सुंदर तरीके से इस पर चर्चा की कि कैसे कर्म का प्रभाव पड़ता है जी। आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई कर्म किया, अच्छा या बुरा, तो क्या वो भी हमारे साथ साथ इस जन्म में आता है? क्योंकि कहते हैं कि हमारी चर्चा हो रही थी कि जो हमारा कर्म है वो परछाई की तरह है, लेकिन परछाई तो जैसे ही ये शरीर छूटता है, ये शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद इस जन्म का परछाई तो समाप्त हो गया। लेकिन जो कर्म रूपी परछाई है, क्या वो पिछले जन्मों का भी साथ साथ आता है? उसका भी हमें भोगना पड़ता है? जरूर मिलता है जी। पिछले जन्म का भी मिलता है, इस जन्म का भी मिलता है। वर्तमान समय बहुत अच्छी सी बातें लोग कहते, जो विज्ञान का युग है जी। कहते हैं पहले तो ऐसा होता, चित्रगुप्त लिख के रखते और बाद में उसका कर्म का हिसाब लेते। लेकिन ऐसा कहने में आता है कि आजकल चित्रगुप्त लैपटॉप लेके बैठे हैं, तुरंत हिसाब देते। अच्छा। इस जन्म का भी मिलता है, पिछले जन्म का भी मिलता है, क्योंकि आत्मा के साथ कर्म चलता। जी। जैसे हमने गीता बहन के पिछली बार सुना था ना, हाँ। कपड़े बदलने से नहीं होगा, हाँ। आत्मा के साथ चलता है। जी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कभी उधार लेते हैं, मनी हमें चाहिए तो हम उधार लेते हैं, और उसका एक सिद्धांत होता है कि कोई बहुत प्रियजन लोग हो तो वो बोलते हैं कि ठीक है 1-2 मास के बाद दे देना। लेकिन अगर हम किसी अनजान व्यक्ति से उधार लेते हैं तो वो ब्याज मांगते हैं। जी। और उसको हमें तुरंत देना पड़ता है। हाँ। महीने करके ब्याज देना पड़ता है जी। अब मान लीजिए मैंने कोई गलत काम किया, सबसे पहले हर मनुष्य आत्मा में कहीं ना कहीं देवत्व दबा हुआ है जी। जब भी हम कोई गलत विचार उत्पन्न करते हैं गलत कर्म के लिए, तो एक बार हमारा देवत्व हमें जरूर रोकता है। अच्छा। और जब हम उसको दबा देते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं, वहीं से हमारे मन में एक सूक्ष्म हलचल शुरू हो जाती है। फिर जब हम उस विचार को कर्म में ले आते हैं, मान लीजिए मैंने क्या किया, आपको कुछ उल्टा सीधा बोला, आपका अपमान किया, आपकी ग्लानि कर दी, मैंने बहुत चालाकी से दूसरे के साथ ठगी करके उसके धन को, उसके रुपये को जबरदस्ती छीन करके अपने घर में ले आया, या मैंने किसी के ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा कर दिया, कुछ अपने नेचर जो हमारी आत्मा की नेचर है उसके विपरीत यदि मैंने कुछ भी काम किया तो उसका तुरंत मुझे ब्याज देना पड़ता है। वो बहुत सूक्ष्म रूप से होता है। मेरे मन में हलचल आई, मेरे मन की शांति गई, खुशी गई, एकाग्रता गई, और जब वो बाहर आता है तो संबंधों में कहीं ना कहीं खटपट होनी शुरू हो जाएगी। मेरी खुद की अशांति और उन लोगों की अशांति बढ़ करके डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो ये ब्याज हो रहा है बुरे कर्म का, जो मुझे तुरंत देना पड़ रहा है। बाकी जो मूल है वो तो मुझे देना ही है, चाहे इस जन्म में देना है या अगले जन्म में देना है, उससे मैं बच नहीं सकती। ये कर्म गति है, ये टाले नहीं टलती, ये अटूट सिद्धांत है कर्मों का, इससे कोई बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा परिणाम अवश्य 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 मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ, बिल्कुल गीता बहन की बात से हम सहमत हैं। गीता बहन की बात से मैं ही नहीं, सारा संसार सहमत होगा जी। आज हम देखते हैं प्रैक्टिकल में, कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े वंडरफुल केस आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स पूछते हैं कि हमारी मेडिकल साइंस इसके लिए चुप है, आंसर नहीं दे रही है। बच्चे ने जन्म लिया है, डायबिटिक है जी, 5 साल की लड़की है, उसे कैंसर हो गया है। अभी बच्चे ने जन्म ही लिया था, 10-12 दिन के बाद देखा तो हार्ट में छेद है जी। क्यों?
कहा हमारी मेडिकल साइंस इसका कोई उत्तर नहीं देती, क्यों? और न इसका उपचार उनके पास होता कि अभी बच्चे ने जन्म लिया, हार्ट में छेद है, भाई 10-12 साल का तो हो तब तो कुछ करें ऑपरेशन आदि। तो ये सत्य है कि कर्म मनुष्य का पीछा करते रहते हैं। इसलिए सभी भाई बहनों को, वो लोग भी जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, यद्यपि आजकल तो बहुत रिवॉल्यूशन हुआ है विदेशों में भी इसके बारे में, और हर बुद्धिमान व्यक्ति अब इस पे चिंतन करने लगा और इसको स्वीकार करने लगा है कि केवल जो धर्म ग्रंथों में लिखा वही सत्य नहीं, उसके बाहर भी कुछ सत्य है। तो सब मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म होता है, अन्यथा भला जन्म लेते ही कैंसर क्यों? जी, मैं वही पूछने वाला था भाई जी। अब उसने दुनिया देखा ही नहीं है, अभी संसार में सिर्फ आया ही है, और उसने कुछ ऐसा बुरा कर्म किया ही नहीं है, और उसके बावजूद भी उनको इतनी शारीरिक व्याधियां आ रही है, तो उसके पीछे कारण डायबिटीज का तो बहुत चल रहा है। जब मेरे पास एक केस आया कि बच्चे ने जन्म लिया है और कुछ ही दिन के बाद पता चला कि डायबिटिक है, तो मैंने कहा कि देखो डायबिटीज में इसने देह छोड़ा है। अब जब कोई भी आत्मा देह छोड़ती है तो एक सूक्ष्म गति ये काम करती है कि सूक्ष्म शरीर सहित वो आत्मा बाहर निकलती है, और जो कुछ स्थूल शरीर में है वो सूक्ष्म शरीर में भी होता है। तो डायबिटीज स्थूल शरीर में थी, यानी पैनक्रियाज उसका ठीक से काम नहीं कर रहा था, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर रहा था, तो वो सूक्ष्म शरीर में भी है। वो सूक्ष्म शरीर क्या है, थोड़ा सा उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में, तो सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है। तो उस सूक्ष्म शरीर में पैनक्रियाज उसका काम नहीं कर रहा है ठीक से, उसका इफेक्ट नए शरीर के पैनक्रियाज पर आ गया और वो भी काम नहीं कर रहा है। अब ये किसी की समझ में नहीं आ सकता है। तो जन्म से ही वो डायबिटिक हो गया है, यानी उसका पैनक्रियाज वीक है। किसी का जन्म से ही हार्ट वीक है, क्योंकि हार्ट पेशेंट के रूप में उसने शरीर छोड़ा है। अच्छा, उसके सारे लक्षण, जैसे एक हार्ट पेशेंट थोड़ा घबराया हुआ सा, थोड़ा नर्वस सा, थोड़ी सी अंदर से डिप्रेशन सा उसके अंदर रहता है, वो उस बच्चे में भी कुछ समय के बाद दिखाई देने लगेंगे। तो ये निरंतर चलता रहता है। सूक्ष्म शरीर की तो व्याख्या मैं सिंपली अभी इतनी ही करूंगा कि जो कुछ मनुष्य सोचता है उसकी एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैलती रहती है। तो ये बॉडी का निर्माण होता रहता है, ये बॉडी ऑफ एनर्जी, बॉडी ऑफ लाइट होता है। तो आत्मा दो शरीरों में ही बैठती है, बाहर है ये स्थूल शरीर और बिल्कुल ऐसा ही अंदर में सूक्ष्म शरीर उसे कहते हैं। साधारणतः ऐसे मान्यता है कि किसी ने शरीर छोड़ा, अब उसकी बॉडी को अपने अपने तरीके से किसी ने अग्नि संस्कार कर दिया, किसी ने मिट्टी में दफना दिया, अलग अलग तरीके होते हैं। और लोग ये कहते हैं कि भाई अब शरीर खत्म हो गया, उनके साथ सब कुछ खत्म हो गया। आप बता रहे हैं कि वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक प्रकार से उनके साथ फिर दूसरे जन्म में साथ साथ बिल्कुल खत्म होता ही नहीं। जैसे गीता बहन ने कहा कर्ज ले लिया, देना ही पड़ता है, और अगर नहीं देते तो कंटिन्यू होता है। बहुत सारी कहानियां ऐसी साफ साफ आती हैं जिससे स्पष्ट होता है कि बच्चा कर्ज लेने आया था। देखो, मुझे एक चीज याद आ रही थी कि जब हम कर्म करते हैं ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि कर्म हमारे अब पीछे पड़ गया है। और जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक पूरी तरह उसको क्लियर नहीं कर दिया जाएगा। तो एक तो हम जब भी कोई कर्म करें, 1 मिनट अपने देवत्व को जगा करके अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर सुने। ये कर्म मेरे हित में है या नहीं, ये मेरे लिए शुभ मंगलकारी है या नहीं, इसका कहीं मुझे बहुत बड़ा भुगतान तो नहीं देना पड़ेगा। एक बार अपनी नीयत जरूर चेक करें। अगर मेरी नीयत में थोड़ी सी भी खोट है तो उसी वक्त मैं खुद को तैयार कर लूं। नीयत में खोट है तो लगेगी चोट, जबरदस्त चोट लगेगी। इसीलिए उस खोट को खत्म करके, नीयत को साफ करके फिर मैं कर्म करूं। मुझे एक बच्चे की बात भाई जी ने बताई, वो एक कहानी, बिल्कुल एक रियल स्टोरी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, और सबको अपनी पर्सनली रूप में से कहानी को ना कहानी समझकर, एक अच्छा अनुभव समझकर अपने जीवन की धारा को बदलना चाहिए। 2 भाई थे, दोनों भाइयों के पेरेंट्स गुजर गए। अब दोनों थोड़ी थोड़ी मेहनत मजदूरी करके अपनी जीवन पालना करने लगे। बड़ा भाई जैसे ही बड़ा हुआ, शादी की, घर में वाइफ आई उसकी, तो वो छोटे को थोड़ा इग्नोर करती थी।
छोटा शारीरिक रूप से थोड़ा वीक था, बीमार रहने लगा। पहले तो थोड़ी थोड़ी उसकी दवाई ववाई की गई, फिर वो ज्यादा बीमार हो गया। तो वाइफ के मन में क्वेश्चन जैसे रूंधा कि अगर ये ठीक हो जाता है और कल ये शादी कर लेता है, इसके भी बच्चे हो जाते हैं, तो जो थोड़ी बहुत हमने कमाया है जमीन प्रॉपर्टी या जो भी हमारा धंधा दौरी है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि ये बीमार ही रहे और बीमार हो के जल्दी मर मुरा जाएगा तो हमारा पीछा छूटेगा। और दूसरा जो हमारा कारोबार है, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जमीन है या जो भी है, वो सारी मेरी रहेगी, मेरे बच्चे की रहेगी जी। और उसने ऐसा ही प्लान अपने पति को समझा दिया। पति भी विवश हो गया पत्नी के सामने। उसने क्या किया, उसकी मेडिसिन बंद की पहले ही दिन से। धीरे 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 वो बहुत वीक होता चला गया और लास्ट में क्या किया, शरीर छोड़ दिया, देह का त्याग हो गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके घर में एक औलाद, एक बच्चा, एक संतान पैदा हुई जो बड़ी रिक्वेस्ट से, बड़ी प्रार्थना से, बड़ी दुआओं से उनके घर में आई। अच्छा। लेकिन बच्चा जन्म से ही बीमार। अब वो 20 नाखूनों का जोर लगा के उस बच्चे को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी दवाई दे रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, जो उनके घर में प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद सब बेच दी उस बच्चे के इलाज के लिए। 5 साल निकल गए, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, दिनों दिन उसकी हालत गिरती जा रही है। जो वो बिल्कुल कंगाल हो गए, उनका सब कुछ बिक गया, उसमें लगा दिया इलाज में। जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और जाने की स्थिति में आ गया, उसकी चेतना जागृत हुई और उसने बताया कि देखो, पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा छोटा भाई था। ओके। तुमने मुझे दवाई नहीं दी, मेरा इलाज नहीं कराया, मैं विवश होकर के मर गया। किस लालच में कि ये प्रॉपर्टी हमारी रह जाए, हिस्सा नहीं बटे। मेरा हिस्सा था, मेरा हक था, तुमने जबरदस्ती मारा। आज मैं तुम्हारा बच्चा बनकर के जन्मा और अपना हक, अपना हिसाब, अपना हिस्सा लेने आया। अब मेरा हिस्सा, मेरा हक पूरा हो चुका है। जो मेरा था वो मुझे मिल चुका है। अब मैं चल रहा हूँ। अब मेरा हिसाब किताब तुम्हारे से कंप्लीट हो गया। तब दोनों गहन रूप से चिंता में डूब गए कि हमने सब ये क्या किया। तो देखिए, ये कर्म गति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इतनी सुंदर है, इतनी गुह्य है। समाज को इससे बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि ये जो घर घर में संपत्ति के कारण दूसरों को तंग किया जाता है, ये भी मर्डर हुआ ना, मार दिया जाता है, संपत्ति हड़प ली जाती है, ब्लैक मैजिक करके उन्हें नष्ट किया जाता है, तो सभी समझ लें इसका परिणाम भुगतना अवश्य पड़ता है। हिस्सा भी देना पड़ा और रोना भी पड़ा। मुझे ऐसा लगता है भाई जी कि कर्म गति की गहनता देखिए कि वो आत्मा पुत्र बन के जन्मी, उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा ऐसा इमोशनली रिलेशन है कि उस पे हम अपना सब कुछ लुटा देंगे ही स्वेच्छा से। तो वो कितने कायदे से और कितने हिसाब से लेने आई कि वहां आप कुछ भी टोका टाकी नाका नूकी कर ही नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा और स्वेच्छा से देना पड़ेगा। तो ये मैं कर्म गति पर गौर कर रही थी कि कैसी कर्म गति आत्माओं के साथ जुड़ जाती है ना। हमारे परिवार में जो भी हैं, चाहे पिता के रूप में या बच्चे के रूप में या भाई के रूप में, वो ऐसे नहीं आए हैं, किसी न किसी कर्मों का हिसाब किताब के कारण है। और गीता बन एक और बहुत अच्छी बात बता रही है कि वो पुत्र के रूप में आया जन्म लेकर के, और पूरा जो पिछले जन्म का जो हिसाब था एक प्रकार से पूरा लेके चला गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में जो भी रिश्ते नाते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें देखो, दोनों भी बातों में एक बात तो क्लियर है, समझो शारीरिक बीमारी बचपन में हुई तो, लेकिन उसने ऐसे ही माँ बाप चुने अपने ऐसे कर्म के कारण जिससे बीमारी होगी, और जिससे हिसाब किताब चुकतू करना था उसने भी ऐसे माँ बाप चुने जिससे लेना था। तो ये गुह्यता है जी। इससे ये पता चल जाता है अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, होता क्या है जनरली बुरे कर्म की तरफ क्यों लोग जाना चाहते हैं, समझो पैसा है, धन कमाने के लिए उल्टा सुल्टा काम करते हैं। लेकिन अगर आप सोचो, सिंपल बात है, तनाव से अगर आप पैसा कमाएंगे तो घर में क्या आएगा? किसी को दुख दे के पैसा कमाएंगे तो घर में क्या आएगा? उसी समय तो दुख शुरू हो जाता है, घर की शांति दूर हो जाती। हमारी सोच, अगर हमारी बुरा कर्म की सोच है तो उसका फल जरूर मिलेगा। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि आप धन जरूर कमाइए, धन से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, हमारा जीवन चलता है,
लेकिन धन कमाते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जेब में जब मैंने पैसा रखा उसके साथ भी कुछ और रखा है, अच्छा। दुआएं या बद्दुआएं। जी। जब मैं वो घर में पैसा लेकर के आती हूँ, दो चीज जरूर लेकर के आती हूँ, या तो दुआएं साथ में लाऊंगी या बद्दुआएं और हाय साथ में लाऊंगी। अगर मैंने जबरदस्ती से, ठगी से, चालाकी से, बेईमानी से धन कमा भी लिया जी। तो उसका ब्याज मुझे उसी वक्त देना शुरू करना पड़ता है। जी। उसी वक्त वो ब्याज मुझे देना शुरू करना पड़ता है। उस धन का मैं अन्न खरीद के लाई, जी। वो अन्न मेरे परिवार ने और मेरे बच्चों ने खाया, तो उसका असर क्या होगा मन पर? क्या मैं अपने अच्छे बच्चों को बेईमान बनाने की तरफ नहीं ले जा रही हूँ? बिल्कुल। क्योंकि धन गलत तरीके से आया है। क्या कहीं ना कहीं उनके संस्कार बिगाड़ने की निमित्त मैं खुद नहीं बन रही? तो इन छोटी छोटी चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर चर्चा की तरफ हम जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन है, अभी उसके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत जरूरतमंद है जी। उसको वो चीज लेनी है, व्यापारी को देनी है, लेकिन व्यापारी ने समझ लिया इसको बहुत जरूरत है जी। अभी वो 10 का 50 ले रहा है उससे, और उस व्यक्ति के पास बेचारे के है भी नहीं, लेकिन उसको जरूरत है, तो वो उसको 50 देकर खरीद रहा है। 50 वो इधर उधर से लेता है, मन मार के दे रहा है, एक ऐसी फीलिंग से दे रहा है जो राइट नहीं मानी जा सकती। जी। अब इस देने वाले को पता है कि माल तो 10 का ही था, मैंने 50 ले लिए हैं। अब ये 50 रुपए घर लाया है जी। 50 की तो बात बहुत छोटी है, मान लो 5 लाख की बात हो। अब ये पैसा 50 रुपए घर लाया है, लेकिन उसके साथ उस व्यक्ति की जो आहें हैं, जो उसने सच्चे मन से नहीं दिया, मजबूरी में दिया, उधार लेकर दिया, कष्ट के साथ दिया, ये भी उसके साथ आ गई है। अब जैसा गीता बहन ने कहा, उसकी सब्जी आएगी, घर में भोजन बनेगा, तो इससे उनके परिवार पर एक बहुत बुरा इफेक्ट होता, लंबी दूरी तक इफेक्ट जाता है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा जैसी मजबूरी से आया है ना, वैसे ही मजबूरी वाले कामों में निकल जाएगा। अब मान लीजिए घर में किसी को बुखार हो गया या उसको खुद को हो गया, अब वो लाया तो किसी और उद्देश्य से था पैसा, लेकिन अब वो डॉक्टर को देना पड़ रहा है। जी। तो किस वे से देना पड़ रहा है? दिल से तो नहीं दे रहा ना, अब उसे भी बेमन से, मन मार के, मजबूरी से वो पैसा देना पड़ रहा है। भाई साहब, हम देखते हैं कि आज प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। मान लो मेरे पड़ोसी बहुत सुखी हैं, चाहे किसी भी तरीके से हैं, तो मेरे मन में आता है कि मेरे बच्चे भी सुखी हों, और उनको सुख सुविधा प्रदान करने के लिए एक हद तक आदमी गुजर जाता है। इस लक्ष्य में वो बुरे काम भी कर लेते हैं। यही हो रहा है बस। और ये गलत परंपरा, ये कलयुग की परंपरा जो समाज में प्रारंभ हो गई है, हम इसके लिए सबको अवेयर करना चाहते हैं कि पड़ोसी को देखकर भाई उसके बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, तो मनुष्य अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए इधर उधर ऐसे वैसे पैसा इकट्ठा करने लगता है और वो खुश होता है, फिर बच्चों को हायर एजुकेशन भी दिलाई जाती है। मैं देखता हूँ बहुत केस सामने आते हैं, बच्चे को मेडिकल में भेज दिया है, पैसा इसी ढंग से इकट्ठा किया था, अब सेकंड ईयर में जाते उसको डिप्रेशन होने लगा है, पढ़ाई के उस प्रेशर को वो सहन नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो जो सटिल इफेक्ट वाइब्रेशंस का है, पैसा जिस ढंग से आया था अब बच्चे पर आ गया है। ऐसा भी होता है, अगर डॉक्टर बन भी गया है तो सक्सेस नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसे ही केस हुए, 4th ईयर में पहुंच गया, मेडिकल कंप्लीट कर लिया, और कुछ ऐसी घटना हुई कि घर आने से पहले ही बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। ये बिल्कुल अभी अभी के नजदीक के सत्य घटनाएं हैं। तो मैं उनको हालांकि समाधान तो सुनाता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कर्म बिना कारण कुछ हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं, चाहे पैसा कमाने में, चाहे पूर्व जन्मों का हिसाब लेने के खातिर, ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो मनुष्य को सचमुच इन चीजों से बचना चाहिए। तो वो जो एक मान्यता जिसकी हम चर्चा कर रहे थे,
भाई मनी इज एवरीथिंग, कैसे भी कमा लो, हमें तो ये करना है। आज तो पाप का जमाना है, कौन पूछता है तुमने क्या किया, कैसे किया। पापी लोग बहुत सुखी हैं, पुण्य आत्माएं तो भूखे मर रहे हैं। इस मान्यता को हमें फिर से ठीक करना पड़ेगा। पुण्य आत्मा भूखे नहीं मर रहे, उनके पास सुख शांति प्रेम आनंद का खजाना है। भूखे तो वो लोग मर रहे हैं जो दुखी हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती, जो धन के कारण आपस में झगड़ रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास धन है, और टेंशन लेकर जीवन जी रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं उन नैतिक मूल्यों पर फिर से ध्यान दें, चाहे धन कमाने में, चाहे सुख देने में, चाहे अपने परिवार के बारे में स्वार्थ रखने में पुनर्विचार अवश्य करें। जी। इसमें आजकल के लोग इंस्टेंट चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं। हाँ। जब तुरंत केस में जाते तो गलत मार्ग पे करते हैं। लेकिन वो एक बात इनको ये भी समझना पड़ेगा, जब हम तुरंत चाहते, जैसे लॉटरी चाहते, लॉटरी अगर अपेक्षित है तो चोरी भी हो सकती, तुरंत आए तो तुरंत जा भी सकता है जी। इसलिए अच्छे, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बुरे कर्म करने से ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन बुरे कर्म करने से ज्यादा पैसा वो कितना बुराई लेके आता है ये समझना पड़ेगा। जी, 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 ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक कर्म की गुह्य गति का अर्थ नहीं समझेंगे और अपने कर्म को परिवर्तन नहीं करेंगे। और मैं ऐसा देखती हूँ कि जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, हाँ। मान लिया मैंने किसी को सुख दिया, हाँ, खुशी दी, किसी को संतुष्टि किया, या किसी की मदद की, या किसी रोते को आंसू पोंछ दिए, निराश चेहरे में मैंने थोड़े आशाओं के दीप जला दिए, हिम्मतहीन में थोड़ी सी हिम्मत भर दी। जब मैं ये कुछ काम करती हूँ ना तो मुझे इमीडिएटली एक अच्छे सी गुड फीलिंग होती है, एक अंतर मन में एक सुकून सा फील होता है। अगर अच्छे कामों का इमीडिएटली रिटर्न मिलता है तो बुरे कामों का नहीं मिलता होगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलता है। भले मैं उन्हें शो करूं, समझूं या ना समझूं, लेकिन वो मिलता जरूर है। इसलिए रोज जब हम शाम को घर आए तो हमें एक बार अवश्य देख लेना चाहिए, आज मेरी जेब में कितने पुण्यों की पूंजी है। जी। आज मैंने कितनों को सुख दिया है, आज मैंने कितनों को मदद की है, आज मैंने ऐसे कौन कौन से कर्म किए हैं जिससे भगवान भी राजी होगा, जी, और जिससे मेरा चित्त भी आनंदित रहेगा। एक बार अपने पॉजिटिव अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। भले ही कहना तो हमें ये भी होगा कि मनुष्य एक बार रात को जरा सवेरे से शाम तक की अपनी दिनचर्या पर नजर दौड़ा लिया करे कि हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया कि वही कर्म यदि हमारे साथ किया जाता तो हमें बहुत कष्ट होता। हमने पैसा वैसा कमाया, कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया। पैसा तो जरूरी है और कमाना ही चाहिए, ईमानदारी से भी कमाया जाता है और थोड़ा बहुत ऐसे वैसे भी कमाया जाता है। और लोग सोचते हैं चलो पैसा कमा के हम थोड़ा सा दान पुण्य कर दें, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर शाम को जब हम अपने परिवार में आए, पुण्यों की पूंजी से अपने थैले भर कर लाएं। भले बैंक में हमने वो धन जमा किया हो, लेकिन पुण्यों का खजाना हमारे साथ आ जाए, इससे हमारा परिवार बहुत सुखी होगा और भविष्य सबका बहुत सुनहरा हो जाएगा। जी 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 जी, बहुत सुंदर बात भाई साहब बता रहे हैं संदीप भाई, कि हमें शाम को इस बात को तो चेक करना है कि मुझे मेरे साथ क्या श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन कभी कभी मान लो अज्ञानतावश या भूलवश कोई ऐसी गलती भी हो गई, गलत काम भी हो गया, नहीं, कई बार हम नहीं चाहते हैं मेरे से हो, लेकिन कभी हो भी गया हो, वो भी हमारे साथ आ गए हों, तो उससे हम कैसे अपने विचार को समाप्त करें, या उससे हम कैसे उस दुख से बाहर निकलें? जैसे आपने पूछा जी कि बुरे कर्म की उसको समझ मिली, हाँ, कि हमसे कुछ गलत काम हो गया जी, ये रियलाइजेशन बहुत कुछ चेंज कर सकता है। अब बुरे कर्मों को काटने के लिए, कम करने के लिए अच्छे कर्मों को बढ़ाना पड़ेगा। ओके। जब पुण्य कर्म नहीं बढ़ाएंगे बुरे कर्म खत्म नहीं होंगे। ये समझ से चेंज करने से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन साथ तो चलेगा। पहले तो अनुभूति चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए कि मेरे से गलत हो गया। हाँ। जब तक समझेगा नहीं, रियलाइज नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं होगा। जी 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 जी। परिवर्तन के लिए प्रोसेस होगी, लेकिन पहले समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। जी जी, बहुत सुंदर विधि हमें मिली भाई साहब आपसे भी, और संदीप भाई आपने बहुत सुंदर विचार रखे, कीतावन जी आपने भी, और हमें उम्मीद है और आशा है कि हमारे दर्शक इस विधि को अपने जीवन में अपनाएंगे। आप तीनों अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके आए, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम सभी को अपने कर्म के ऊपर
थोड़ा टेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका फल हमें किस रूप में मिलेगा, इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आज विशेष रूप से मेरी जैसे बुद्धि का नेत्र ही खुल गया कि कैसे हमें अपने जीवन में कर्म के ऊपर विशेष ध्यान देना है। कई बार हम अपने परिवार में रहते हैं, रिश्ते नातों के बीच में रहते हैं, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम अपने से चाहते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुझे आशा है आप सबको ये सब बातें सुनकर अच्छा लगा होगा और अपने जीवन में आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि सदैव कर्म तो श्रेष्ठ ही करना चाहिए। इस सुंदर बातों के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।